नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का क्लब एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूँ। आप सभी का यूपी कैडेट का जो प्रेस परीक्षा का एग्ज़ाम है वो पूर्ण हो चुका है। इनमें 3 कैटेगरी के एग्ज़ाम होने थे, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट। तो ये तीनों चरण के एग्ज़ाम आपके पूरे हो चुके हैं। अब ये पूरा होने के बाद आप सभी के मैसेज है, संदेश है कि सर कट ऑफ क्या जाएगी, कितने पर सिलेक्शन हो जाएगा, हमें कितने पर कौन सी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो यह एक आप के बीच में असमंजस बना रहता है और आप इसके बारे में कुछ जानने का क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये चीज़ें हम आपके समक्ष रखेंगे जो हमें पूर्व में अनुभव प्राप्त हुआ है। ये संस्थाएं जिस तरह का पेपर कराती हैं उनकी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम आपको वहां तक पहुंचा रहे हैं और आप उसको देख करके अपने आप को संतुष्ट रहिएगा, इसलिए कि जो ये एक्सपीरियंस है वो भी बहुत मायने रखता है और आप वहां तक जा करके अपने आप को करीब करीब वहीं पर देखने को पाएंगे और उस स्थिति का हम एनालिसिस आपके बीच में कर दे रहे हैं और आप उसको देख करके अपने आप को डॉक्यूमेंट या अपनी पूर्व जो स्थिति है कैसे आपको क्या करना है वो चीज़ों से आप अवगत हो जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आप देखें, चूंकि सबसे पहला जो एग्जाम हुआ है वो आपका बीएससी एजी का हुआ है। उसके बाद आपका एमएससी एजी का और फिर आपका पीएचडी का आपका डॉक्टरेट, ठीक है। आपका उसके बाद जो है ये जो आपका डॉक्टरेट की है उसका भी हुआ है। तो देखिए जो डॉक्टरेट की होती है और एकदम स्पेसिफिक होती है कि सीड टेक का है कि हस्बेंड्री का है कि डेयरी टेक्नोलॉजी का है, ठीक है, कि एक्सटेंशन का है, इकोनॉमिक्स का है, तो अलग अलग होता है। 2 एग्जाम इसमें कॉमन होते हैं, एक आपका बीएससी एजी का, आपका बीएससी एजी का कॉमन होता है और आपका एमएससी एजी का। तो जो आपका एमएससी एजी का है आपको भी पता है जो आपके 4 साल का या 8 सेमेस्टर का पूरा होता है उसको कंबाइंड रूप से एक पेपर बनाए जाते हैं और जो आपका बीएससी एजी का तो आपका इंटर का मैथ का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है, बायोलॉजी का है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का होता है और अगर एग्रीकल्चर का है फिजिक्स केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर से होता है। तो इस तरह से आपके जो है एग्जाम से यूजी के होते हैं और पीजी के एग्जाम में आपके पूरे 8 सेमेस्टर को मिलाकर के 200 क्वेश्चन बनता है। अब जो बच्चे पीजी का इंटरेस्ट दिए हैं, एमएजी का मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर का इंटरेस्ट दिए हैं, उनका कट ऑफ कितना जाएगा, उनके कट ऑफ पर हम आपका प्रकाश डाल रहे हैं और उनको आप देखिएगा। टोटल जो आपका क्वेश्चंस है, जो आपका क्वेश्चंस है टोटल वो आपके 200 है, आपको भी पता है। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 का है। अब इस 200 प्रश्न में से कितना आप करें कि आपका सिलेक्शन यूपी कैडेट के थ्रू उत्तर प्रदेश के इन चारों कृषि विश्वविद्यालय में कहीं ना कहीं आपको स्थान प्राप्त हो जाए और एक अच्छा सब्जेक्ट मिल जाए। इन्हीं को लेकर आपके बीच में रसाकसी बना रहता है या वाफों की स्थिति दिखाई देती है। तो अब यहां पर ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो भी बच्चा 100 क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा 200 में से मात्र हम कितना कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन का यदि मार्क आपको मिला, अगर इतने का मार्क मतलब 300, अगर आपको 300 मार्क मिल रहा है तो इस आप यूपी कैडेट के एग्जाम में अंडर 100 रैंक आने की पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी। मतलब 100 रैंक तक आप पाएंगे और अंडर 100 रैंकिंग पर आपको पता है आप मनमानी जो भी सब्जेक्ट चाहेंगे इन चारों यूनिवर्सिटियों में कहीं पर आप सुनिश्चित कर पाएंगे। अब आप देखिएगा कि मात्र और मात्र 50% की बात होती है, लेकिन अब ये 100 क्वेश्चन आपके सही होने के लिए कितना आपने अटेम्प्ट किया है और कितना अटेम्प्ट करने वाले को 100 क्वेश्चन का नंबर मिल सकता है। जो अधिकांश बच्चों का 70 से 80% बच्चों का जो ये देखने को मिलता है
यदि आप जो है इसमें से 130 इससे प्लस माइनस, इसमें प्लस माइनस और 5 मैं कर लूं, अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया है तो आपको 100 क्वेश्चन के मार्क मिल सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है 6% ह्यूमन एरर होती है। कहने का तात्पर्य है अगर आप 100 क्वेश्चन किए हैं तो ये मान के चलिए कि आपके 6 से 7 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। और एग्रीकल्चर के फील्ड में मेरा अनुभव है यदि कोई भी बच्चा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 90 मोर देन 90% बच्चों में 10 क्वेश्चन गलत होने की संभावनाएं पूरी है। इसका तात्पर्य है 100 में तो आपके वैसे 10 गलत अगर मैं मान के चलूं तो आपके पास बचे कितने? 90। तो 90 ये बचे, तो इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आपका 120, 125, 130 तक ले जाते हैं तो 100 में अगर हमारे 10 गलत हैं तो ये जो आपने 30 किया है ना, तो 30 में भी 8 से 10 क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहेगी। इसलिए ध्यान रखिएगा 130 अगर आप गलत सही करते हैं तो आपका मैं मानता हूं उसमें से 20 गलत, 110 सही, और 10 के भी नंबर अगर हम आपको माइनस मान ले तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस परिप्रेक्ष्य में यदि आपको मात्र 100 क्वेश्चन के नंबर आपको मिल रहे तो आपको ये 300 नंबर मिल जाएंगे, और 300 नंबर आपका बहुत अच्छा नंबर होगा, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब आपको कहा है कि जो बच्चे मात्र 100 किए हैं, अगर आपने मात्र 100 के 100 क्वेश्चन किया है तो हो सकता है आपके गलती के चांसेस मात्र 5 ही हो। 95 का आपको मार्क मिल रहा तो आप बहुत अच्छी स्थिति में है, क्योंकि आपको क्या है, गलतियां कम हुई हैं। तो अगर आपकी गलतियां कम है तो आपके जो रैंक होंगे वो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। तो यहां से लेकर के और यहां तक के बीच में जो बच्चे किए होंगे, या 100 क्वेश्चन से लेकर के 130 क्वेश्चन तक आप किए हैं, गलती की प्रोबेबिलिटी उसमें 10 से 12 तक अगर मिल रही है तो आपके रैंक बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, आप डरिएगा नहीं, अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करिए, आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे मार्क मिलेंगे। अब इसके ऊपर कौन कितना गलत किया है, कितना सही किया है, वो आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपको इसके ऊपर नीचे जा रहे हैं, गलती आपने 150 किया है, ठीक है, तो गलती के चांसेस ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर उसके बावजूद आपके 300 रैंक तक आपके वो आ रहे हैं, रैंक अगर आपको यूपी कैटेट में वो एमएजी के ग्रुप में 300 रैंक तक आ रहे हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं है। कुछ मेजर सब्जेक्ट को छोड़कर चारों यूनिवर्सिटियों में कहीं ना कहीं स्थान आपको मिल जाएगा। यदि आपके रैंक 500 के अंडर है तो फिर आपको मेजर सब्जेक्ट को छोड़ना पड़ेगा, माइनर सब्जेक्ट में आपको मिलेगा। यहां पर आप सभी को एक लाभ और मिलेगा, जैसे कोई ओबीसी का होगा, कोई ओबीसी होगा, कोई ईडब्ल्यूएस होगा, ईडब्ल्यू ध्यान रखिएगा, ये डब्ल्यू रखें, ईडब्ल्यूएस होगा, कोई एससी होगा और कोई एसटी होगा, ठीक है। तो वो जो हमने बताया था वो अनरिजर्व में बताया था मैंने, ठीक है। अब अगर ओबीसी में है तो भैया आपको और नीचे आने पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनरिजर्व और ओबीसी में लगभग समानता होती है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं। लेकिन अगर ईडब्ल्यूएस है तो आप भैया काफी नीचे आएंगे, ठीक है। आप 80 से 95 के बीच में है तो भी बेहतर स्थिति में देखने को मिल सकते हैं। 90 से 95, इसको 90 करिएगा आप, 90 से 95। अगर आप 80 हैं तो आप 80 से तक अगर लेके गए हैं, 90 तक है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। एसटी के बच्चे 70 तक आ जाते हैं, इनको अच्छी संस्था मिल जाती है, अच्छे सब्जेक्ट मिल जाते हैं, क्योंकि यह एक हमारी संस्था, हमारी संविधान का एक व्यवस्था है। इसमें आकर के आप अपने आप को प्रोटेक्शन पाते हैं और शैक्षिक संस्थानों में आने को आपको अवसर प्राप्त होता है। तो अगर इन कैटेगरीज में आएंगे तो आपको ये लाभ मिलेगा। मैंने जो पहले आपको आकलन दिया वो
अनरिजर्व का है, मतलब एक सामान्य आकलन है, उसमें आएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप यहां पर इसको देख पाएंगे और सभी लोगों को संस्था की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि भगवान करे सभी लोग आप इसमें जुड़ पाए, ठीक है। और हमारी एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के द्वारा जो अब आपको एक चीज ध्यान रखिएगा, जितने भी बच्चे आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम में अभी भी फॉर्म अप्लाई नहीं किए होंगे, आप सभी से अनुरोध है कि यूपी कैडेट से कहीं बेहतर आपको अवसर मिलेगा आईसीआर में, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है जो आईसीआर जेआरएफ का एग्जाम था 2019 में आप पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन 2023 में आकर वो पूरे प्रतिबंध समाप्त कर दिए गए हैं। आप कॉलेज के हैं, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हैं, किसी एडेड कॉलेज के हैं, आप एनुअल हैं, आप सेमेस्टर प्रणाली के हैं, आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, कहीं के भी हैं, ये जितनी तरह के भी प्रतिबंध आप पर माननीय टी महापात्रा जी ने लगाया था, जैसा कि मैं पहले ही कहा था कि उनका विभेद क्षेत्रीयता का था, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया का। जैसे ही नए डीजी आपको मिले वैसे ही उन्होंने इस विविधता को खत्म किया, एक संकीर्णता का परिचय आप इसमें देखने को मिला था और उन्होंने ये सबको हटाया। क्योंकि जब आप एंट्रेंस कराते हैं तो सेमेस्टर और एनुअल का कोई मतलब नहीं रहता है, आप पेपर टफ से टफेस्ट बना लीजिए। जब आपके एग्जाम को क्वालिफाई कर रहा है तो उसमें सेमेस्टर और एनुअल क्रेडिट नॉन क्रेडिट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आईसीआर के पास किसी भी कॉलेज को अवैध घोषित करने का अधिकार वैसे भी नहीं है। तो आईसीआर का यह अपने एक तुगलकी फरमान था, लेकिन माननीय जो मनसुख पाठक महोदय जो आए, उन्होंने इस बात को समझा कि ये बच्चों के हित में है और वो आपके फेवर में पुनः उन्होंने अपने आप को बदला। इसलिए आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा शुभ घड़ी है। और आप सभी कॉलेज के जितने भी छात्र हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप इस सबका फॉर्म डालिए और इसमें आइए और आप स्कॉलरशिप लीजिए। एक आईसीआर के जुड़े हुए भारत के तमाम संस्थाओं में जाइए, यूनिवर्सिटियों में जाइए, क्योंकि आईसीआर में 74 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लिस्टेड है, उन सभी में जाइए, शिक्षा ग्रहण करिए और अपने आप को आगे बढ़िए, अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। हमारी संस्था के द्वारा 5 जून से इसमें भी 2023-24 के जो मास्टर प्रोग्राम का जो एग्जामिनेशन होगा उसके लिए अलग से हमारा संस्था चलाएगी, ये बैच चलाएगी और उसमें हमारा 5 जून से एडमिशन इसमें प्रारंभ हो रहा। आप सभी उसमें जुड़ करके अगले और जो इस वर्ष के लिए बच्चे जो आ रहे हैं वो अपना फॉर्म भरिए। आप सभी के लिए हमारी संस्था ऑनलाइन ला करके एक अपना पूरा, जैसे यूपी कैडेट के लिए हमने जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन चलाया था, उस तरह का सेशन संस्था पुनः चलाने जा रही है उसके लिए। और उसमें क्या होगा, हर सब्जेक्ट ग्रुप का हम चलवाएंगे और हमारे पास अपने हर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, वो अपने अपने ग्रुप में लेकर के आएंगे और आप लोगों का वो मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए आप सभी फॉर्म डालिए और उसमें आगे बढ़ने का प्रयास करिए, ठीक है। क्योंकि हमारी संस्था 5 जून से इसके लिए जो है अपना बैच प्रारंभ कर रही है, नया बैच। और जो इस बार बच्चे करेंगे उनके लिए हमारी संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सभी को लोग यूट्यूब पर ही हम अपने टीम के साथ रहेंगे, आप उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो एफओ का बैच है, एएफओ 2023-24, ठीक है, उसका भी 5 जून से हम आरआरबी का और एफओ का दोनों का लेकर के हम अपना बैच शुरू करने जा रहे हैं। आप वहां से जो है जुड़ करके अपना लाभ ले सकते हैं। और हमारी संस्था के द्वारा कोई भी नई जानकारी के लिए, फ्री में वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस ऐप को स्कैन करिए, डाउनलोड करिए, वहां से पीडीएफ, वीडियोज और तमाम तरह की जानकारी आपको फ्री में प्राप्त होगी। और जो हमारे पेड कोर्स हैं, आप उनके एफओ के पेड कोर्स है या अन्य किसी, जैसे बिहार का बीईओ का आपका ऑनलाइन कोर्स हम लेके आने वाले हैं, उसके लिए भी आप हमारे ऐप को स्कैन करके डाउनलोड करिएगा, वहां से ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। क्योंकि संस्था में बहुत सारे पीडीएफ, बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे वीडियोज हम आपको फ्री भी प्रोवाइड कराते हैं और बहुत सारे पेड कोर्स हमारे चलते रहते हैं, तो वहां से आपको ये जानकारी मिलती रहेगी। तो हमें उम्मीद है आप इसको करके और आगे बढ़ने का आप प्रयास करिएगा। संस्था की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी का भविष्य उज्जवल हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।